जय श्री राधे हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपके लिए एक रोचक वीडियो लेकर के आए हैं जिसका विषय है भोगवाद। मेरा विश्वास है कि आपको यह ज्ञात होगा कि ब्राह्मण भोजन प्रिय तथा मुसलमान भड़कीली पोशाक प्रिय होते हैं। कहावत है कि एक ब्राह्मण अपने भोजन तथा एक मुसलमान पहनावे में अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठे। गोदावरी जिले के एक ग्राम में लक्ष्मी नरसु शास्त्री नामक एक ब्राह्मण पुरोहित रहते थे। वे कुंभकर्ण तथा हिरण्यकश्यपु की परंपरा में आते हैं। रावण का भाई कुंभकर्ण एक बार में एक ही बैठक में 6 मास का भोजन खा जाया करता था। यह कुंभकर्ण के लिए उपहार था। यह उसका बहुत ही हल्का भोजन था, यौगिक मिताहार था। भोजन के विषय में यह ब्राह्मण कुंभकर्ण से किसी प्रकार पीछे नहीं था। निश्चय ही वह इस दिशा में सभी दृष्टियों से कुंभकर्ण की समता रखते थे। एक बार उपन्यायाधीश नारायण पंतुलु गारू ने अपने पिता के श्राद्ध के दिन इस ब्राह्मण को निमंत्रण किया। प्राय श्राद्ध में भोजन जीमने वाले ब्राह्मण को विश्व देवता माना जाता है और उसका बहुत अधिक आदर सत्कार किया जाता है। लक्ष्मी नरसु शास्त्री गाय के अच्छे घी तथा लड्डू के बड़े शौकीन थे। वे लड्डू और घी की उपस्थिति में अपने को भूल जाया करते थे। उपन्यायाधीश ने अत्यंत निपुणता से लड्डू तैयार करने के लिए उस दिन एक लड्डू विशेषज्ञों को काम में लगा रखा था। ब्राह्मण पुरोहित भोजन के लिए बैठे। शास्त्री के सामने केले के 2 बड़े बड़े पत्ते रख दिए गए। प्रारंभ में उस पर 15 लड्डू तथा गाय का आधा सेर घी रख दिए गए। शास्त्री ने 3 मिनट में ही ये लड्डू खा लिए और घी को जल की भांति पी गए। फिर दूसरे 15 लड्डुओं का ढेर तथा आधा सेर घी का और रख दिया। यह प्रक्रिया शास्त्री के संतुष्ट होने तक चलती रही। वह केवल 220 लड्डू और 4 सेर घी खा चुके थे। बस इतना ही खाया। खाया हुआ भोजन उदर के बाहर आ गया तथा ग्रास नली में उल्टा बहने लगा तथा गले के पृष्ठ भाग को स्पर्श कर रहा था। अब शास्त्री के लिए उठकर खड़ा होना भी सर्वथा असंभव था। वे श्वास लेने के लिए तड़प रहे थे क्योंकि गले का खाद्य पदार्थ कंठ तथा श्वास प्रणाली पर दबाव डाल रहा था। वह एक ओर से दूसरी ओर झुक पड़ते थे। अंत में 2 नौकरों ने शास्त्री जी को उठा करके बरामदे तक पहुंचाया तथा हाथ धुलवाए। अब उनकी दशा और अधिक बिगड़ चली। उनके पेट में जोरों से पीड़ा हो रही थी और वह मलती अनुभव करने लग गए थे। उधर से जाने वाले कुछ लोगों को पुरोहित की दुखद दशा पर दया आई और उनसे कारण पूछा। शास्त्री ने कहा, मैं लड्डू तथा गाय के घी का शौकीन हूँ। आज जज साहब के घर में बहुत अच्छे लड्डू बने थे। मैंने केवल 220 लड्डू तथा 4 सेर घी ही खाया है। मेरा पेट अति भारित हो गया है। भारी मरोड़ की पीड़ा है, मतली आ रही है। यह मेरी परेशानी है। एक पथिक ने शास्त्री पर बहुत सहानुभूति प्रकट की और उन्हें परामर्श दिया। शास्त्री जी, आप अपनी 2 उंगलियां गले में प्रविष्ट कर उनसे क्यों नहीं गुदगुदाते? इससे तत्काल ही उल्टी आएगी और आपको बहुत आराम पहुंचेगा। अब शास्त्री जी ने कहा, प्रिय मित्र, आप सर्वथा भूल कर बैठे हैं। यदि 2 उंगलियां घुसेड़ने भर को अंदर स्थान होता तो मैं 15 लड्डुओं का एक और ढेर भी खा जाता और गाय का आधा सेर घी पी जाता। मुझे बहुत दुख है कि ऐसा अवसर गंवा दिया। ऐसे सुंदर बने हुए लड्डू और ताज़ा घी कहाँ मिलेंगे? यह लड्डू शास्त्री की कोटि में आने वाले लोगों के लिए मिताहार है। ऐसे लोग खाने के लिए ही जीवन धारण करते हैं। यह भोगवाद है। ऐसे लोग योग तथा ध्यान के अभ्यास के सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। संसारिक कार्य के लिए भी
ये लोग नितांत निकम्मे होते हैं। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राधे।